बच्चों मैं आपको फिजिक्स का सेकंड लेसन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन समझा रहा हूँ। बल और गति के नियम। इस चैप्टर में जैसा पहले आपको बताया था कि बल क्या है, खिंचाव या धकेल को हम बल कहते हैं। बल के प्रकार समझाए थे, संतुलित व असंतुलित बल। उसके अलावा जो नया इसमें टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है जड़त्व, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इनर्शिया। जड़त्व है क्या बच्चों? अगर इसे परिभाषित करें तो परिभाषा बनती है वस्तुओं की इस प्रवृत्ति को कि वे स्वयं अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती, जड़त्व कहते हैं। अब इसे समझना है बच्चों। छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं जड़त्व को समझाने के लिए। जैसे ये मार्कर है, इस समय विराम अवस्था में है, गति की अवस्था में लाने के लिए इस पर हमें बल लगाना पड़ेगा। बल लगाया, गति की अवस्था में आ गया। यही जो है जड़त्व कहलाता है, क्योंकि जड़त्व के दो प्रकार होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। ये विराम का जड़त्व कहलाया क्योंकि ये विराम अवस्था में था, जब इस पर बल लगाया तो ये गति की अवस्था में आ गया। ऐसी प्रकार जड़त्व का दूसरा प्रकार है गति का जड़त्व। कोई वस्तु गतिशील है, ये मार्कर है, ये इसे जब छोड़ा तो गतिशील हो गया। इसे रोकने के लिए हमने नीचे से इसे बल लगाया, रोका तो ये विराम अवस्था में आ गया। या कोई चीज चल रही है, उसे रोकने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ेगा और वो तब जाके रुकेगी। तो इस प्रकार से ये कहलाता है गति का जड़त्व। बच्चों दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण मिलते हैं, और जो खास उदाहरण जो आपसे संबंधित हैं उनको लिया जाएगा, जो इस पाठ में भी हैं। जैसे पहला उदाहरण है, चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है। बच्चों इसे ऐसे समझना है कि जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी गतिशील है, चल रही है, और अचानक जब वो ब्रेक लगते हैं तो हमारा शरीर जो आगे की ओर गिर पड़ता है। उसका मूल कारण ये है कि जब गाड़ी रुकी तो नीचे का हिस्सा जो हमारा गाड़ी के संपर्क में था वो विरामावस्था में आ गया, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग वो गतिशील है और आगे की ओर गति कर रहा है, तो वो आगे की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो है हम गाड़ी के रुकने पर आगे की ओर गिर जाते हैं। बच्चों दूसरा उदाहरण है, बस अथवा रेल अथवा कोई वाहन जो अचानक चलने पर क्या होता है कि उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसे भी ध्यान समझना है। वाहन जब चला तो हमारा शरीर नीचे का हिस्सा जो है वाहन के संपर्क में है, वो भी गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है गतिशील नहीं हो पाया, तो नीचे का हिस्सा तो आगे बढ़ जाता है और ऊपर का हिस्सा रुके होने के कारण जो पीछे रह जाता है, और इस तरीके से वाहन के चलने पर हम पीछे की ओर गिरते हैं। बच्चों तीसरा उदाहरण है, चलती गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर जाते हैं। इसका मूल कारण है, जब चलती गाड़ी से यात्री उतरता है तो पृथ्वी के संपर्क में आने पर उसके पैर तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, जबकि पूरा शरीर स्थिर नहीं हो पाता, जिसके कारण कि जो है शरीर आगे की ओर गिर पड़ता है और वो चोट खा सकता है। ये अवस्था बनती है। बच्चों चौथा उदाहरण है, किसी कंबल को झाड़ने पर अथवा पीटने पर धूल के कणों का गिर जाना। इसको भी बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कंबल है, ये हमारे पास स्टिक है, इसे जब हम इसमें मारते हैं तो तेजी से धूल के कण नीचे गिरे। इसका मूल कारण है कि जब हमने स्टिक से इसे मारा तो क्या हुआ, कंबल गतिमान हो गया, लेकिन सारे धूल के कण गतिमान नहीं हो पाए, वो उसी अवस्था में रहे, जिसके कारण कि जो है वो नीचे गिर गए और कंबल से धूल के कण अलग हो गए। पांचवा उदाहरण है, हथौड़े के लकड़ी के हत्थे को कसने के लिए हत्थे को तेजी से जमीन पे मारना जाता है। बच्चों ये भी प्रैक्टिकल करके मैं समझाऊंगा, आपको समझना है ध्यान से। मान लिया ये हथौड़ा का लकड़ी का हत्था है और इसमें ये हथौड़ा लगा हुआ है। इसे अगर हमें कसना है तो हम क्या करेंगे, इसे जैसे ही हम जमीन पर पटकेंगे तो आप देखेंगे ये तेजी से नीचे बैठ गया और ये इसमें एकदम फिक्स हो गया। इसका भी मूल कारण जड़त्व ही रहा। क्यों? क्योंकि हत्था तो जैसे ही संपर्क में पृथ्वी का आया स्थिर हो गया, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो था लोहे का वो गतिशील था और वो उसमें नीचे की ओर फंस गया उसमें। बच्चों ये 5 उदाहरणों के द्वारा आपको जड़त्व को अच्छी तरह समझाया गया है। इन उदाहरणों को समझना है, नोट कर लेना है, नहीं समझ में आया फिर दोबारा समझाऊंगा
और नेक्स्ट टॉपिक लेने से पहले आपका हर तरीके से जो समाधान किया जाएगा समस्या का ध्यान रखना है। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसे उतारते थे वैसे ही उतार लें।